वो घर घर पहुंचाता रहा पिज्जा। इधर पत्नी आशिक के साथ हुई फरार। झारखंड से आई ज्योति मौर्य पार्ट 2 की कहानी। 2.5 लाख का कर्ज लेकर करवाया कोर्स। नौकरी लगते ही भागी पत्नी। दिल्ली में दिलखुश कुमार से लड़ा रही इश्क। पति छोड़े तो हो जाता है झूठा मुकदमा, पर पत्नियों पर क्यों नहीं होता कोई केस? क्या कानून में बदलाव की है जरूरत? उत्तर प्रदेश के बलिया में एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया, वही खेल झारखंड के गोड्डा शहर की प्रिया ने अपने गरीब पति टिंकू के साथ किया। उसका पति घर घर खाना पहुंचाता था, डिलीवरी बॉय का काम करता था। रात को घर लौटता तो पत्नी उसे सर्टिफिकेट दिखाती, कहती कि मुझे आगे बढ़ना है, नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। पापा ने करवाया नहीं, आप करवा दोगे क्या? प्यार में पागल पति ने कहा क्यों नहीं। 2.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसने शकुंतला नर्सिंग स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। शुरू के 1 साल सब कुछ ठीक चला। वो समय पर कॉलेज जाती, पढ़कर टाइम से घर लौट जाती। दिखने में सुंदर थी तो कॉलेज के लड़के भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे, पर हर किसी को ये कहकर टाल देती थी कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन तभी एक ऐसा लड़का उसकी जिंदगी में आया जिसे वो टाल नहीं पाई, और उसका नाम था दिलखुश कुमार। पास का ही रहने वाला था। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई, और अब दोनों के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। इसीलिए 17 सितंबर 2023 को वो कॉलेज से घर नहीं लौटी, बल्कि सीधा दिल्ली निकल गई और दोनों ने भागकर शादी कर ली। सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड कर दी, पर इधर इन सब से अनजान पति टिंकू उसे ढूंढने के लिए जगह जगह खान चाकता रहा। 24 सितंबर को जब उसे पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद मीडिया के सामने आकर उसने जो कहा वो सुनकर हर पति यही कहेगा कि पत्नी चाहे कम सुंदर मिले, पर प्रिया की तरह ना मिले, जो कभी भी घर परिवार छोड़कर फरार हो जाए। टिंकू ने कहा, प्रिया कुमारी जो हमारी पत्नी है, उससे हम एएनएम का कोर्स करवा रहे थे। 1.5 साल पहले हम लोग का शादी हुआ, तभी वो बोली और पढ़ना है तो उसका एडमिशन कर्जा लेकर करवा दिए। लेकिन अब पता चला कि वो दिल्ली में दिलखुश कुमार नाम के लड़के के साथ है और उससे शादी भी कर चुकी है। हमको इंसाफ चाहिए। उसके पीछे 2.5 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। शायद शादी से अब तक का पूरा खर्चा टिंकू ने अपनी पत्नी पर जोड़ दिया हो, पर यहाँ सवाल ये नहीं है कि उसने 2.5 लाख रुपए खर्च किए 1.5 लाख, बल्कि सवाल ये है कि क्या ऐसे पतियों को कभी इंसाफ मिल पाएगा, चाहे वो बलिया के आलोक हों या फिर गोड्डा के टिंकू। इन्होंने तो यही सोचकर पैसा लगाया कि पत्नी कमाएगी तो घर अच्छा चलेगा, पर हालात ये हुए कि सिर पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा, और पत्नी ने जो धोखा दिया उससे मानसिक तनाव और सामाजिक प्रतिष्ठा भी खत्म हुई। क्या इसे लेकर कानून बदलने की जरूरत है? आपको याद होगा एक दौर में यह भी था कि जब पति बिना कुछ कहे पत्नी को छोड़ देता था, बाहर निकलकर दूसरी शादी कर लेता था, जिसे रोकने के लिए तलाक का नियम और कठोर किया गया। महिलाओं को कई तरह के हक दिए गए जिनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। आप जैसे ही अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि तलाक दे दूंगा, वो भी कानूनन तौर पर, तब भी वो कहती है कि दहेज का मुकदमा लगा दूंगी, जेल में रहना। ये जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है, ये रिश्ता बचाती भी है और बिगाड़ती भी है। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादातर मर्दों का ही होता था, इसीलिए औरतों को संरक्षण मिलना जरूरी था। पर क्या अब मर्दों के लिए भी इस तरह का नियम लाने की जरूरत है? कुछ साल पहले बिहार में ऐसी खबर आई थी कि साल 2006 के बाद जितनी भी शादियां हुई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, वरना वो वैध नहीं मानी जाएंगी। तो इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि अगर पत्नी किसी और से शादी की सोचे भी तो इसका कानूनी आधार उसके पास नहीं बचे। वैसे भी पहली शादी के बाद तलाक के बिना दूसरी शादी गैर कानूनी है, पर शादी को साबित करने के लिए आप जब सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो पत्नी आपके खिलाफ होगी। फिर कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर आपको परेशान कर देंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम दस्तावेज आप ध्यान से बनवाते हैं, वैसे ही शादी के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। गांवों में आज भी यही समझा जाता है कि पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिए, समाज के सामने 7 फेरे हो गए तो शादी हो गई, पर वो कानून की नजर में तब तक नहीं होगी जब तक कागज पर अधिकारी का मुहर नहीं लग जाता। इसीलिए ये कहानी और लोगों तक पहुंचाइए ताकि टिंकू वाला हाल किसी और का ना हो।